हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, यानी कि लागत की धारणाएं। तो इस चैप्टर में हमने बात की थी, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, जिसमें अलग अलग टाइप की कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने किया था वो था हमारा एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसके आगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत का मतलब क्या है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जैसे हमने पहले 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, अब हम 11 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक यूनिट को बढ़ाने पर टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने पर टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहा जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट के हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूले जो अवेलेबल होते हैं। एक तो आता है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस में टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस में 1 यूनिट। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक टेबल बताई हुई है जिसमें सबसे पहले कॉलम में हमें क्या बता रखा है, प्रोडक्शन दिखा रखा है 0 से लेकर के 8 तक का। ये है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, जो कि क्या है, हर लेवल पे क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये है वेरिएबल कॉस्ट, जो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और रेगुलर जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले क्या हो रही है, ये बढ़ती दर से घटती दर से बढ़ रही है, और फिर कौन सी दर से बढ़ रही है, बढ़ती दर से बढ़ रही है। वेरिएबल कॉस्ट है ये। और ये है हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 10 प्लस में 0 कितना आया, 10। 10 प्लस में 10 कितना आया, 20। 10 प्लस में 18 कितना आया, 28। तो इस तरह से क्या है, ये हमारी क्या निकल गई, यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल गई। अब हमने क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने पर, यहाँ पर देखो 0 से जब हमने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस कितना आया, यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया। उसके बाद एक और यूनिट का प्रोडक्शन करने पर यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, 8 का। एक और यूनिट का प्रोडक्शन करने पर आगे कितना डिफरेंस आया, 6 का। फिर आगे कितना आया, 4 का। यानी कि जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुल लागत में जो अंतर आता है उसको क्या कहते हैं, हम सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे क्या है, ये क्या होती जा रही है, कम। फिर अपने मिनिमम पॉइंट यानी कि 4 पे पहुँच गई, और फिर वापस क्या होने लगी, ये इंक्रीज़ होने लग गई है। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो हमारा क्या है, यू शेप में बनता है। ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया गया है, मार्जिनल कॉस्ट को दिखाया है, और एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को दिखाया है। तो सबसे पहले सीमांत लागत क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या है, अपनी न्यूनतम स्तर पे आएगी, यानी कि 4 पे आएगी। और उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे तो क्या है, वापस ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये भी किस शेप में होती है, यू शेप में होती है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट हमारे पास और आता है कि हम मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है वो तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से चेंज आता है। तो जैसे हम प्रोडक्शन की एक एक्स्ट्रा यूनिट का, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिट का जब हमने प्रोडक्शन किया तो यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें कितना डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया। उसके बाद एक और यूनिट का प्रोडक्शन करने पर यहाँ पर कितना आया, 8 का डिफरेंस आया। फिर एक और का प्रोडक्शन करने पर कितना आया, 6 का डिफरेंस आया। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम टोटल कॉस्ट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है और क्या रिलेशनशिप है इनमें, तो इसके बारे में हमने बात करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले कॉलम के अंदर क्या है, प्रोडक्शन दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुल लागत है, यहाँ पर औसत लागत है। तो कुल लागत कैसे निकलती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट, उन दोनों का टोटल करके वो पीछे वाली टेबल को ही हम क्या है यहाँ आगे लेके आए हैं। तो ये टोटल कॉस्ट है हमारे पास।
औसत लागत कैसे निकाली जाती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके हम क्या है कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एवरेज कॉस्ट निकाली गई है, ये है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। इसको कैसे निकाला गया है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 0 तो कितना आएगा इन्फिनिटिव, 20 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा 20, 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 14। तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आ गई। ये क्या है हमारे पास MC है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो अंतर आता है, तो वो जो हमने अभी पीछे टेबल की वही टेबल है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10, 8, 6, 4, तो इसको हम क्या है लिख देंगे। तो देखो स्टार्टिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर जब हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो औसत लागत कितनी है? औसत लागत है 20, ठीक है, और सीमांत लागत है वो कितनी है? यहाँ पर हमारे पास 10 है। यानी कि शुरू में जो प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है तो औसत लागत एवरेज कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? औसत लागत से कम होती है। लेकिन दोनों की दोनों क्या हो रही हैं? बढ़ रही होती हैं। तो ये तो कम हो रही होती हैं, ये भी कम हो रही है और ये भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देखो यहाँ पर डिक्रीज़ हुई, कितनी डिक्रीज़ हुई? यहाँ पर देखो ये हुई है 6 डिक्रीज़ हुई है, ये यहाँ पर कितनी डिक्रीज़ हुई है 2। तो दोनों की दोनों क्या होंगी? कम होंगी, और उसके बाद दोनों की दोनों क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो यहाँ पर औसत लागत भी क्या हो रही है? कम होती जा रही है, ठीक है, और जो सीमांत लागत है वो भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसके बाद क्या है, सीमांत लागत का क्या आ गया? मिनिमम पॉइंट आ गया यहाँ पर। लेकिन क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा? इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ आएगा, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये रिलेशनशिप है देखो इनके बीच में, कि शुरू में क्या है, जब औसत लागत और सीमांत लागत दोनों क्या होती हैं, एक पॉइंट से क्या है शुरू होकर के कम होनी शुरू होती हैं, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? यहाँ पर देखो एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है? ज़्यादा है किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। तो स्टार्टिंग के अंदर दोनों की दोनों जब डिक्रीज होती हैं तो औसत लागत क्या होती है? अधिक होती है सीमांत लागत से। फिर दोनों की दोनों क्या होती हैं? कम। तो फिर क्या है, MC का जो मिनिमम पॉइंट है, न्यूनतम बिंदु, यानी कि जी ये मिनिमम कितनी है? 4 है, 4 के बाद फिर बढ़नी शुरू होगी, ये 8 के बाद बढ़नी शुरू हुई है। तो MC का मिनिमम पॉइंट पहले आता है और AC का मिनिमम पॉइंट क्या आता है? बाद में आता है। तो ये इस तरह से हमने क्या है डिफरेंस करना है इसके बीच में। तो देखिए आगे हमारे पास डिफरेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहला तो इसमें क्या है, रिलेशनशिप जो दिया हुआ है वो है कि दोनों को, MC को और AC को, दोनों को हम क्या है TC की हेल्प से, टोटल कॉस्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि औसत लागत एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, एवरेज कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस में टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस में 1 यूनिट। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, औसत लागत के घटने पर सीमांत लागत भी क्या होती है? घटती है। यहाँ पर देखिए कि एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। एवरेज कॉस्ट के कम होने पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। लेकिन इस पोजीशन के अंदर क्या होता है, जब दोनों की दोनों कम होती हैं तो इस पोजीशन के अंदर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो तेज़ी से गिरती है, लेकिन क्या है एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या है कम तेज़ी से, उसकी गिरने की जो स्पीड है वो क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो बताया गया है। तो यहाँ पर OY एक्सिस पे हमने क्या है कॉस्ट को दिखाया गया है, और OX एक्सिस पे हमने आउटपुट को दिखाया है। तो मैंने आपको बताया था शुरू में जब दोनों क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं, दोनों की दोनों क्या है जब गिरती हैं तो औसत लागत क्या होती है? अधिक होती है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, कहता है कि दोनों जब बढ़ती हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों अगर इंक्रीज होती हैं, तब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है, और एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इस 8 के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगी? बढ़नी शुरू होगी, एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी, यानी कि ये यहाँ पे कम होती जा रही थी, और मिनिमम 8 पर पहुँचने के बाद क्या है, ये 9 अब बढ़नी शुरू हो गई है, और ये यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। तो एक रिलेशनशिप इनमें ये भी है कि जब औसत लागत अपने न्यूनतम स्तर पे होती है, देखो यहाँ पर ये 8 जो है इसका न्यूनतम स्तर है, तब क्या है औसत लागत क्या होती है? सीमांत लागत के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और उसके बाद क्या है, जब दोनों क्या हैं बढ़नी शुरू हो रही हैं, यहाँ पर ये भी बढ़ रही है और उसके ये भी बढ़ रही है, तो जब ये बढ़ती हैं तब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। यहाँ पर तो क्या था हमारे पास,
एवरेज कॉस्ट ज़्यादा थी, और यहाँ पर क्या है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम है, और यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो तीन रिलेशनशिप तो यहाँ पर ही हमें पता चल गए हैं। ठीक है, कौन कौन से रिलेशनशिप की जब दोनों की दोनों क्या है, बढ़ती हैं, कम होती हैं। जब दोनों की दोनों कम होती हैं तो औसत लागत अधिक होती है और सीमांत लागत क्या होती है, कम होती है। जब औसत लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर होती है, एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है, तब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट की क्या होती है, बराबर होती है। और जब दोनों की दोनों बढ़ रही होती हैं तब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ओ वाई एक्सिस पे हमने क्या है, लागत को दिखाया है, और ओ एक्स एक्सिस पे हमने किसको दिखाया है, आउटपुट को दिखाया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो शुरू में ये मैं मार्कर यहाँ पे रख रहा हूँ, इस मार्कर से पहले इस वाली साइड में देखिए कि दोनों की दोनों क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। दोनों की दोनों जब कम हो रही हैं तो क्या है, औसत लागत अधिक है। यहाँ पर ये एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कम है। उसके बाद एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट एवरेज कॉस्ट का क्या है, मिनिमम पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट है। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे क्या है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के। उसके बाद उसके जो ई पॉइंट है उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों की दोनों क्या है, बढ़नी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये तो यहाँ से बढ़नी शुरू हुई थी, ठीक है, और ये यहाँ से बढ़नी शुरू हुई है। तो इस पॉइंट के बाद दोनों क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस पोजीशन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से, और यहाँ पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है, कम है एवरेज कॉस्ट से। तो देखिए कितने डिफरेंस हमें पता चले। पहला डिफरेंस तो ये कि जब दोनों के दोनों क्या होती हैं, गिरती हैं, तब क्या होता है, ये पहला डिफरेंस हो गया कि जब दोनों की दोनों गिरती हैं तब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट कम होती है एवरेज कॉस्ट से। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये हो गया, रिलेशनशिप ये हो गया इनमें कि जब एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु आता है तब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के क्या होती है, बराबर होती है। और तीसरा रिलेशनशिप ये है इनमें कि जब दोनों बढ़ रही होती हैं तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो अधिक होती है और एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ, जैसे मान लो पी पॉइंट, कि मार्जिनल कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु क्या आता है, पहले आता है, और एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु क्या आता है, बाद में आता है। और नेक्स्ट इनमें रिलेशनशिप ये है कि इन दोनों को हम क्या है, टोटल कॉस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इनमें क्या थे, 5 रिलेशनशिप थे।